और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप पीपीसी कैंपेन किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। कुछ चीज़ें आपके लिए पहले जान लेना ज़रूरी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अब पीपीसी किसे कहते हैं? पीपीसी एडवर्टाइजमेंट का एक मेथड है, जो आप इस तरह से कह सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट की एक टाइप है। पीपीसी की फुल फॉर्म पे पर क्लिक है। तो जब भी आप पीपीसी के थ्रू अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइज करते हैं तो अमेज़ॉन आपसे कुछ अमाउंट चार्ज करता है और उसके बदले आपकी प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे विजिबल करना शुरू कर देता है। ठीक है, जिस तरह से आप ये प्रोडक्ट देख रहे हैं, इनके साथ स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, ये प्रोडक्ट्स, इन प्रोडक्ट्स पे पीपीसी कैंपेन रन हो रही है। ठीक है, अच्छा, अब कैंपेन्स के अंदर टारगेटिंग के दो मेथड्स हैं, एक ऑटोमेटिक टारगेटिंग और एक मैनुअल टारगेटिंग। ऑटोमेटिक टारगेटिंग ये है कि अमेज़ॉन खुद से कीवर्ड्स लेता है और उनके ऊपर आपकी प्रोडक्ट विजिबल करना शुरू कर देता है। और मैनुअल टारगेटिंग के अंदर अमेज़ॉन को कीवर्ड देने पड़ते हैं कि आप अमेज़ॉन से कहते हैं कि ये कीवर्ड्स हैं, इनके ऊपर आपने हमारी प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे विजिबल करनी है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद एक क्वेश्चन आता है बिड, कि बिड क्या है। आपने देखा कि एक प्रोडक्ट तो फर्स्ट नंबर पे शो हो रही है, एक सेकंड पे, एक थर्ड पे, एक फोर्थ पे, और इसी तरह कुछ प्रोडक्ट पेज के बिल्कुल नीचे शो होती हैं और कुछ प्रोडक्ट सेकंड पेज पे शो होती हैं। ठीक है, तो जिसने सबसे ज़्यादा अमाउंट अमेज़ॉन को पे की, अमेज़ॉन उसकी प्रोडक्ट फर्स्ट पे शो करेगा, और इसी तरह जो कम अमाउंट पे करेगा उसकी उससे कम, उससे कम और उससे कम। ठीक है, आपको बिड्स का भी समझ आ गया। अच्छा, अब आप कैंपेन किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने कैंपेन का नाम सेलेक्ट करना है। आप अपनी मर्जी से कैंपेन का नाम सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी नाम जो दिल करे आप रख लें। ठीक है, जिससे आप बाद में पहचान सकेंगे ये इस प्रोडक्ट के ऊपर ये वाली कैंपेन मैंने रन की हुई है और इसका नाम ये है। ठीक है, जिस तरह मैं एक रबर इरेजर एक प्रोडक्ट है और उसके ऊपर मैं कैंपेन रन कर रहा हूँ और वो ऑटो कैंपेन है, मैंने इसका नाम रख दिया रबर इरेजर ऑटो। जब भी मैं कैंपेन्स में जाऊंगा और मुझे ये इस कैंपेन को खोलना चाहूँगा तो मैं नाम से इसे पहचान सकता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद आपने स्टार्ट डेट सेलेक्ट करनी है और एंड डेट सेलेक्ट करनी है। स्टार्ट डेट मतलब कि अमेज़ॉन को आपने बता देना है कि इस डेट को हमारी कैंपेन स्टार्ट करें और इस डेट को हमारी कैंपेन एंड करें। उसके बाद आपने डेली बजट सेलेक्ट करना है। डेली बजट का मतलब यह है कि आपने अमेज़ॉन को बता देना है कि डेली मैं इतना इन्वेस्ट करना चाहता हूँ पीपीसी के ऊपर। जो आपका बजट होगा जब वो एक्सीड हो जाएगा तो अमेज़ॉन आपकी कैंपेन खुद ब खुद बंद कर देगा, ऑटोमेटिकली बंद कर देगा, और नेक्स्ट डे से आपकी कैंपेन दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद उस तरह से आपने टारगेटिंग सेलेक्ट करना है, ऑटोमेटिक या मैनुअल। पहले मैं आपको ऑटोमेटिक के बारे में बताऊंगा और उसके बाद मैं आपको मैनुअल टारगेटिंग के बारे में बताऊंगा। इसके बाद आता है कैंपेन बिडिंग स्ट्रेटेजीज। डायनामिक बिड्स डाउन ओनली, डायनामिक बिड्स अप एंड डाउन, फिक्स्ड बिड्स। डायनामिक बिड्स डाउन ओनली का मतलब यह है कि जिन कीवर्ड्स के ऊपर आपका कन्वर्जन रेट लो होगा उन कीवर्ड्स के ऊपर आपकी बिड अमेज़ॉन ऑटोमेटिकली लो कर देगा। डायनामिक बिड्स अप एंड डाउन का मतलब यह है कि जिन कीवर्ड्स के ऊपर आपका कन्वर्जन रेट हाई होगा अमेज़ॉन ऑटोमेटिकली उन कीवर्ड्स के ऊपर आपकी बिड्स हाई कर देगा, और जिन कीवर्ड्स के ऊपर आपका कन्वर्जन रेट लो होगा उन कीवर्ड्स के ऊपर ऑटोमेटिकली आपकी बिडिंग लो कर देगा। और फिक्स बिड्स मतलब अमेज़ॉन को जो बिड प्राइस आप देंगे अमेज़ॉन वही रखेगा, ना अप करेगा ना डाउन करेगा। इसके बाद आपने एक एड ग्रुप नेम सेलेक्ट करना है। एड ग्रुप नेम आप कोई भी रख सकते हैं। एड ग्रुप होता यह है कि आप एक कैंपेन के अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं। जिस तरह से एक प्रोडक्ट है रबर इरेजर वाइट, आप वो ऐड कर दें, और दूसरी प्रोडक्ट भी आप ऐड करना चाहते हैं इसी से रिलेटेड, रबर इरेजर ब्लैक भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इधर मैं लिख देता हूँ रबर ERA वाइट।
ओके। इसके बाद आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है, यहाँ से प्रोडक्ट ऐड कर लेनी है। आप एसन से भी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब एसन से भी सर्च कर सकते हैं प्रोडक्ट, और अपनी एक लिस्ट भी दे सकते हैं। इसके बाद आपने डिफ़ॉल्ट बिड सेलेक्ट करनी है, ठीक है। अमेज़ॉन आपको बता रहा है कि 0.76 पेंस से आप 1.15 पेंस तक इसकी बिड्स चल रही हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी से बिड सेलेक्ट कर सकते हैं आप। और इसने एक सजेस्टेड बिड भी दे दिया 0.97, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं रख लेता हूँ 1.1 पाउंड एंड 15 पेंस, ठीक है। अब ये जो आपने बिड प्राइस रख ली है, इसके अंदर जितने भी कीवर्ड्स होंगे, इस प्राइस के अंडर जितने भी कीवर्ड्स होंगे, उन कीवर्ड्स को अमेज़ॉन, उन कीवर्ड्स पे अमेज़ॉन आपकी प्रोडक्ट फर्स्ट पेज के ऊपर विजिबल करना शुरू कर देगा, ठीक है। यहाँ से आके आपने लॉन्च कैंपेन पर क्लिक करना है और आपकी ऑटोमेटिक कैंपेन लॉन्च हो जाएगी। इसी तरह से आप जब आप मैनुअल कैंपेन रन करना चाहते हैं, आपने इसी तरह से नेम सेलेक्ट करना है, स्टार्ट डेट, एंड डेट, डेली बजट, कैंपेन बिडिंग स्ट्रेटजी सेलेक्ट करनी है, ऐड ग्रुप क्रिएट करना है, और इसी तरह से प्रोडक्ट ऐड कर लेनी है। अच्छा, उसके बाद टारगेटिंग के मैनुअल टारगेटिंग के अंदर आगे टारगेटिंग के दो मेथड्स हैं, कीवर्ड टारगेटिंग और प्रोडक्ट टारगेटिंग। कीवर्ड टारगेटिंग का मतलब यह है कि आपकी प्रोडक्ट जो है इन कीवर्ड्स के ऊपर अमेज़ॉन विजिबल करे, और प्रोडक्ट टारगेटिंग का मतलब यह है कि अमेज़ॉन इन प्रोडक्ट पेज के ऊपर आपकी प्रोडक्ट विजिबल करे। होता इस तरह है कि जब आप प्रोडक्ट टारगेटिंग सेलेक्ट करते हैं तो आप अमेज़ॉन को कुछ प्रोडक्ट्स बता देते हैं कि इन जब भी कोई कस्टमर इस प्रोडक्ट पेज पे जाए तो इसके नीचे आप मेरी प्रोडक्ट भी शो कर दें। चांसेस हैं कि कस्टमर को उस प्रोडक्ट से ज़्यादा आपकी प्रोडक्ट सेलेक्ट हो जाए, पसंद आ जाए, उस प्रोडक्ट से ज़्यादा आपकी प्रोडक्ट पसंद आ जाए और वो आपकी प्रोडक्ट परचेज़ कर ले, ठीक है। पहले कीवर्ड टारगेटिंग में आपको बताता हूँ। अच्छा, इधर से आपने अमेज़ॉन आपको कीवर्ड्स दे देगा, सजेस्टेड कीवर्ड्स दे देगा। आप इधर से भी ऐड कर सकते हैं कीवर्ड्स, और एक कीवर्ड्स की लिस्ट भी आप अमेज़ॉन को दे सकते हैं, ठीक है। इधर इन कीवर्ड्स की लिस्ट इंटर कर सकते हैं। अब कीवर्ड्स को तीन तरह से आप फिल्टर कर सकते हैं, ब्रॉड, फ्रेज और एग्जैक्ट। ब्रॉड क्या है? ब्रॉड का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे आपका कीवर्ड है रबर इरेजर, ठीक है। अब कोई कस्टमर आके सर्च करता है सॉफ्ट रबर इरेजर ब्लैक, ठीक है, या वो सर्च करता है कि ब्लैक सॉफ्ट रबर इरेजर, ठीक है। आपने तो कीवर्ड अमेज़ॉन को दिया था कि रबर इरेजर, लेकिन कस्टमर ने उसके आगे सॉफ्ट भी लगा दिया और एंड पे ब्लैक भी लगा दिया, या उसका कलर नेम या जो भी लगा दिया। तो इस या वो रबर सॉफ्ट इरेजर सर्च करता है, तो इस तरह के जो सर्च रिजल्ट्स होंगे, इस तरह के सर्च रिजल्ट्स में भी अमेज़ॉन आपकी प्रोडक्ट विजिबल कर देगा। अगर आप फ्रेज मैच सेलेक्ट करते हैं तो फ्रेज मैच का मतलब ये है कि अगर कोई कस्टमर आके रबर इरेजर वाइट सेलेक्ट करता है तो अमेज़ॉन आपकी प्रोडक्ट इस तरह के सर्च रिजल्ट के ऊपर शो कर देगा। लेकिन अगर वो इस तरह से सिलेक्ट करता है, सर्च करता है रबर वाइट इरेजर या रबर सॉफ्ट इरेजर, कीवर्ड के दरमियान में कोई वर्ड को लिख देता है, तो इस तरह के सर्च रिजल्ट पे अमेज़ॉन आपकी प्रोडक्ट शो नहीं करेगा। और थर्ड है एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच का मतलब यह है कि जो कीवर्ड आपने अमेज़ॉन को दे दिया उसी सर्च रिजल्ट के ऊपर आपकी प्रोडक्ट अमेज़ॉन विजिबल करेगा, उसके अलावा अमेज़ॉन आपकी प्रोडक्ट विजिबल नहीं करेगा। इसी तरह कीवर्ड टारगेटिंग अगर आप कर रहे हैं, इधर से आके लॉन्च कैंपेन करेंगे तो आपकी कैंपेन लॉन्च हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप प्रोडक्ट टारगेटिंग सेलेक्ट करते हैं तो इधर से आप अमेज़ॉन को प्रोडक्ट दे सकते हैं। अमेज़ॉन आपको कुछ प्रोडक्ट सजेस्ट भी कर देगा और आप खुद से भी अमेज़ॉन को प्रोडक्ट दे सकते हैं कि इन प्रोडक्ट पेज के ऊपर मेरी भी प्रोडक्ट आपने शो करनी है, ठीक है। इसी तरह से आप लॉन्च कैंपेन पे करेंगे तो आपकी कैंपेन लॉन्च हो जाएगी।